नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि नगर का प्रशासन। तो बच्चों, ये हमारा है चैप्टर 7, जो कि हमारी सिविक्स की बुक में से लिया गया है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे नगर का प्रशासन। वो किसके द्वारा चलाया जाता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। द अर्बन लोकल बॉडी फाउंड इन अ बिग सिटी इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थापित होता है? जहाँ जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन और वाटर सप्लाई एट्सेट्रा। तो इसका काम क्या होता है कि गलियों की देखभाल करना और उसमें ये देखना कि लाइट का प्रबंध है। अच्छा, जो लाइट्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो उसको ठीक करने का काम भी नगर निगम का होता है। कूड़ा कचरा घरों से कलेक्ट करवाने का काम भी किसका होता है? नगर निगम का काम होता है। और वाटर सप्लाई करना भी नगर निगम का काम है। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक सच एज मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा। तो डेंगू मलेरिया के लिए अवेयर करना लोगों को कि उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, ये सब कौन बताता है? नगर निगम बताता है। वो किस तरह से, आपने देखा होगा कि जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, रैलीज निकलती हैं, इनके द्वारा लोगों को अवेयर किया जाता है। टीच पीपल अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड डिसीजेस। और लोगों को इसके बारे में बताया जाता है कि आप लोग किस प्रकार से इन डिसीजेस से बच सकते हैं। स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स, ये सब खुलवाना और उनको किस तरह चला सकते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम भी नगर निगम का होता है। अब हम करेंगे कि उसकी जो नगर निगम है वो किस प्रकार अपना जो काम है वो सुचारू रूप से करता है। सिटीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोन्स कॉल्ड वार्ड। अब जो सिटी होती है उसको बहुत छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम वार्ड बोलते हैं। फ्रॉम ईच वार्ड वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड। हर वार्ड का एक कैंडिडेट चुना जाता है और उनको हम एमसी बोलते हैं। एमसी काउंसलर फ्रॉम कमेटी एंड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द सिटी पीपल। जो एमसी होता है वो अपनी एक कमेटी होती है उसकी, और वो जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लोगों के लिए किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एमसी काउंसलर टुगेदर चूज अ हेड कॉल्ड मेयर। अब जितने भी हर वार्ड में से एमसी चुने जाते हैं उन सब के जो हेड को क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। मेयर हेड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको हम मेयर कहते हैं। अब हम करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? द वार्ड काउंसलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वार्ड। जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि अपने जो वार्ड की डेवलपमेंट किस प्रकार से करनी है। तो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। जो काउंसलर्स के ग्रुप बने होते हैं उन सब की राय से ही जो एक मतलब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कमेटी ऑफ वार्ड काउंसलर्स लुक आफ्टर वाटर, गार्बेज कलेक्शन एंड स्ट्रीट लाइटिंग। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया। तो कमेटी जो होती है वार्ड काउंसलर्स की, वो क्या देखती है कि जो पानी की सप्लाई है, गार्बेज हैं और गार्बेज कलेक्शन है और स्ट्रीट लाइट है, ये सब प्रॉपर काम इसका चल रहा है। ये सब देखने का काम उस कमेटी का होता है। दे लुक इनटू द डिमांड्स
ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वार्ड्स, और जितनी भी उस वार्ड की जितनी भी डिमांड्स हैं उसको पूरा करने का काम भी किसका होता है, इस कमेटी का होता है। व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन अ वार्ड देन द people who live in the ward can contact their counselors, example गंगाबाई। तो when the problem are within a ward then the people who live in the ward can contact their counselors। अब उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कहाँ जाते हैं, वार्ड काउंसलर्स के पास, और वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते हैं। दे असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और उसके लिए वो किसको असाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो क्या काम करता है, मेंबर्स ऑफ द काउंसलर कमेटी डिसाइड ऑन वेरियस इशू, वो जितने भी वेरियस इश्यूज होते हैं वो कमेटी मेंबर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट द डिसीजन, जो कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो मिलकर इस पर जितने भी काम होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं। इट सुपरवाइज द डिवीज़न ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करने का काम भी इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। इट इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर गार्बेज कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सैनिटेशन एट्सेट्रा। तो ये जितने भी ये सब काम होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि नगर निगम के जितने भी काम होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई करना, गार्बेज कलेक्शन करना, ये सब काम जो होते हैं इनको सुपरवाइज जो होता है कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, जितना भी ये स्टाफ होता है इसको नगर निगम द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड, और जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं उनको किसके द्वारा, वोटों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो बहुत बड़े शहरों के लिए होता है, और म्युनिसिपल जो काउंसिल होता है वो स्मॉल सिटीज़ के लिए होता है। अब बजट जो होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट्स मनी थ्रू द टैक्सेस एंड फीस कलेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट। अब जितनी भी ये म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है वो मनी कहाँ से प्राप्त करता है, टैक्सेस से, फीस से कलेक्ट करता है, और जो हाउस टैक्स वगैरह लगते हैं इनसे वो बजट जो होता है वो अपना प्राप्त करता है, और कुछ ग्रांट्स उनको गवर्नमेंट से भी मिलती हैं। काउंसलर डिसाइड अपॉन द बजट, और वो काउंसलर बजट के ऊपर बजट डिसाइड भी करता है। एक्सपेंसेस आर डिसाइडेड एज पर द बजट, और जितना भी खर्चा होता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, बजट के अकॉर्डिंग किया जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अब हम आगे करेंगे कि ये क्या होता है। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज़ नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो काम है वो जल्दी से जल्दी करवाना गवर्नमेंट का काम होता है, और वो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके वो किसी प्राइवेट कंपनी को हायर कर देती है और उनसे वो काम लेती है। एग्जाम्पल, इन रिसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर्स ऑफ सेवरल municipalities across the country had hired private contractor and process garbage। अब एग्जाम्पल के लिए जितने भी वो अपनी मनी बचाने के लिए कमिश्नर जो होता है सेवरल म्युनिसिपल जो होती हैं उनकी कंट्रीज़ में, तो वो प्राइवेट कंपनी को हायर करते हैं
अब हमारा ये जो लेसन है, ये हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। इस लेसन में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो बड़े शहरों के लिए होता है, बिग सिटीज़ के लिए होता है, और जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है वो टाउन्स के लिए होता है, छोटे शहरों के लिए होता है। तो आशा है बच्चों आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।